I welcome you all once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। एंड इन दिस वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज। तमिलनाडु हिस्ट्री में कवर कर रहा हूं, जो कि 11th क्लास की है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की 11th क्लास की ये हिस्ट्री है, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही ब्रीफ में ये बुक है। ठीक है, एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये पर्टिकुलरली ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये सजेस्ट किया जाता है जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है उसको ये पढ़ना चाहिए 100%। ठीक है, इसको मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। जो भी बुक में लिखा है सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, साथ में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, नोट के तौर पे आप यूज करोगे। इसके साथ आप कई सारे मैप्स वगैरह पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो लॉट ऑफ नॉलेज यू आर गोइंग टू गेन। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बेसिकली लास्ट पार्ट है इस लेसन का। लेसन का नाम है हमारा इंडिया, द ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो देखिए, इसमें कहा गया कि हिस्ट्री की दो आंखें होती हैं। हिस्ट्री की दो आंखें होती है, एक होता है टाइम, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेस, जिसे हम जियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने टाइम वगैरह भी पढ़ना है, वो हम पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन ज्योग्राफी पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस रहा है हमारे भारत का। ठीक है, ज्योग्राफी उसको हमने बहुत सारे अच्छे डिटेल से हमने पढ़ा है। ठीक है, उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी में हमने हिमालयन रीजन पढ़ा, देन इंडो गैंगेटिक प्लेन पढ़ा, इसके अलावा हमने साउदर्न पेनिनसुला पढ़ा। ठीक है, साउदर्न पेनिनसुला पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। तो एनीवे, इसको पार्टिकुलरली ये पार्टिकुलर जो वीडियो है, इसमें इंडिया ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे। कैसे भारत में शुरू से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारा जो लैंड रहा है वो काफी डाइवर्सिफाइड रहा, लेकिन हमने यूनिटी दिखाई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि ये जो लैंड है इंडिया, यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट रहा है न्यूमरस रेसेस का। यहाँ पे प्री आर्यंस रहे हैं। आर्यंस से पहले की रेस जो थी, जो कि हड़प्पन सभ्यता में पाई गई, वो रेस भी यहाँ पे रह चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इंडो आर्यंस आए और गंगा वैली के आसपास इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। ग्रीक्स ने हमारे ऊपर हमारी कंट्री में आए और ये लोग यहाँ पे सेटल हुए। स्केथियन, हूण और तुर्क भी हमारे कंट्री में आए और यहाँ पे सेटल भी हुए। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसको मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्केथिया, ये है स्केथिया। यहाँ से भी लोग हमारे कंट्री में आए थे। स्केथियन जो थे, पर्थियन आए थे हमारी कंट्री में। इसके अलावा देखो यहाँ पे तुर्क ट्राइब्स दिख रहा है, तुर्किक ट्राइब, ये भी हमारे कंट्री में आए और यहाँ पे बसे। इसके अलावा ये देखो हुड, ये पर्टिकुलर हुड किंगडम है, ये पूरा एरिया हुड का एरिया था। हुड यहाँ से कई जगह गए, यहाँ से ये भारत भी आए, ये वाला देखो। इसके अलावा ये ईरान, इधर जर्मनी, हंगरी, कई जगह ये लोग गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें हम आर्यंस की, तो ये देखो आर्यंस कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया से ये लोग भारत में आए थे। सेंट्रल एशिया की थ्योरी जो है आर्यन की, वो प्रूफ मतलब 100% तो प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो थे भारत में, ये इधर से ही आए थे, ये पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया से आर्यंस भारत में आके हमारे इस एरिया में शुरू में अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग बसे, फिर धीरे धीरे ये पूरा एरिया इन्होंने कवर कर दिया। ठीक है, तो ये आर्यन रेस सेंट्रल एशिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको मेक करने में, उसको बनाने में इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये यहाँ पे आए, बसे, लेकिन अब चूंकि ये इतने घुल मिल चुके थे आपस में, नन ऑफ देम कैन बी आइडेंटिफाई इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी अब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में भी आर्यन लोग यहाँ पे होंगे, आज की डेट में भी ये सब ग्रीक वगैरह, कुछ तुर्की यहाँ पे जो बस गए वो तो रह गए यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता आज की डेट में, इतने ये घुल मिल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई सारी जो आर्यन, प्री आर्यन या फिर द्रविडियन टर्म्स है, इसमें वैदिक टेक्स्ट में इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, और कई सारे ऐसे संगम लिटरेचर में कई सारे टर्म्स मिलते हैं जो पाली और संस्कृत लैंग्वेज में है। तो देखिए, ये दिखाता है कि हमारा जो कंट्री रहा है शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री रहा है, बहुत ही ज़्यादा
डाइवर्सिफाइड कंट्री रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन हमने इस डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी नहीं तोड़ी अपनी, यूनाइटेड रहे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिंस द एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स। जैसे कि हमारे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे ही हिंदुइज्म का जन्म होता है, यहीं पे जैनिज्म का जन्म होता है, और यहाँ यही ये लैंड है जहाँ पे बुद्धिज्म का जन्म होता है, ठीक है। हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म सारे धर्म जो है यहाँ पे जन्म लेते हैं, एंड ये सारे इंटरमिंगल्ड हो गए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। आप मैप पे देख लीजिए, मैं ये पिक्चर देख लीजिए, बुद्धिज्म का ये सिंबल है, दिस इज जैन का ये जैनिज्म का ये सिंबल है, और हिंदुइज्म का ये सिंबल है। तो ये तीनों का जन्म भारत में ही हुआ है, तीनों रिलीजन का जो ओरिजिन है, जन्म है, ये भारत में ही हुआ है, और ये काफी इंटरमिंगल्ड हो चुके थे शुरू से ही, आज की डेट में भी ये इंटरमिंगल्ड है। अब हम बात करते हैं, ऑल्दो इंडियंस पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से ही हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सोशल कस्टम्स ऑल्सो। हमारे सोशल कस्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं कुछ पार्टिकुलर कस्टम फॉलो करता हूँ, कि मैं मतलब मेरा ये है कि शादी में मेरे रीति रिवाज ये रहेंगे, किसी और का हो सकता है शादी में रीति रिवाज अलग हो, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं सोशल कस्टम्स में, ठीक है। बट ये लोग कुछ कॉमननेस इन्होंने दिखाया है, शुरू से ही हमने कुछ कॉमननेस दिखाया, दैट इज यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उस कॉमननेस की चर्चा करते हैं। जैसे कॉमननेस दिखाने के लिए हमारे एंशियंट शुरू से ही एंशियंट टाइम्स हमारे लोगों ने यूनिटी की कोशिश की है। वास्ट सब कॉन्टिनेंट होने के बाद भी हमने इसको कहा है कि ये वन लैंड है, वन लैंड, इसको हमने कहा कि भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है ये, ठीक है। वन लैंड है, भारतवर्ष, एक नाम दिया हमने। यही नहीं, मौर्यंस ने, मौर्यन जो एम्पायर था या फिर गुप्त वंश जो थी, गुप्त डायनेस्टी, ये सारे दोनों ने यूनाइट करके रखा हमारी पूरी कंट्री को। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही हमारे लोगों ने एंशिएंट टाइम से ही हमारे कंट्री को, इस पर्टिकुलर एरिया को जोड़ के रखा है। इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी जैसे मैंने दिया था भारतवर्षा, दैट इज लैंड ऑफ भारता, ठीक है। भरता एक ट्राइब है, भरता एक पर्टिकुलर ट्राइब है, एंशिएंट ट्राइब थी ये भरता, ठीक है। और इसी के नाम पे हमारा भारतवर्ष बना या फिर लैंड ऑफ भरता बना, ठीक है। और इसको सबने माना कि हाँ ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड यूनिटी एंड काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी जो थी हमने जो शुरू से दिखाई, वो कई बार दो बार स्पेशली अगर बात करें, एटलीस्ट ट्वाइस तो हमने देखी है, जैसे कि मौर्यन और गुप्त एम्पायर के दौरान ये दोनों ने हमें जोड़ के रखा, मौर्य एम्पायर ने भी और गुप्त एम्पायर ने भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं। इसके अलावा यूनिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेनर्स। जो भी फॉरेनर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को देखा और कहा कि हाँ दिस इज इंडिया, पर्टिकुलर ये कंट्री को बोला कि दीज पीपल दोज हु आर लिविंग ईस्ट ऑफ द सिंधु रिवर, उसको बोला कि, या फिर इंडस जो नदी है, इंडस को ही सिंधु कहते हैं, सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, और इंडस, ठीक है, इंडस नदी है, इंडस का ही सिंधु नाम है जो कि संस्कृत में कहा जाता है। इसको, इस पर्टिकुलर नदी के नाम पे लोगों ने बोला कि इस नदी के ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो हिंदू है, हिंदू है, ठीक है, हिंदू बोला उन्होंने, हिंदू या फिर हिंदू, ठीक है। और ये कंट्री जो है इंडिया है या फिर सिंधु ये है, ठीक है। तो हिंद इज डिराइव्ड, हिंद जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत टर्म सिंधु, इंडिया इन ग्रीक लैंग्वेज में इंडिया कहते हैं इसको, और हिंद जो है ये पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेजेस में बोला गया। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो फॉरेनर्स ने भी किया कि इंडिया में काफी ज्यादा यूनिटी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगर हम बात करें 3rd सेंचुरी बीसी की, तो उस समय के जो लैंग्वेजेस फेमस थे वो प्राकृत लैंग्वेज, काफी कहा जाता है कि इस सेंचुरी में तीसरी शताब्दी बीसी में, ठीक है, आज से लगभग मान लो 2300 साल पहले, यानी कि 300 बीसी के आसपास में प्राकृत जो लैंग्वेज था वो लिंगुआ फ्रैंका था। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है कि बोलचाल का आम भाषा, ठीक है, यही जो मतलब नेशनल लैंग्वेज टाइप का कह दो इसको, सभी जिसको बोले, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लिंगुआ फ्रैंका प्राकृत लैंग्वेज हुआ करता था। अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमने काफी ज्यादा इसका यूज देखा है, प्राकृत लैंग्वेज का काफी ज्यादा यूज देखा है। मेरी जो क्लासेस है 6ठी क्लास की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी उसमें क्लियरली मैंने ये सब बातें ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अब देखो ये हमारी यूनिटी ही है कि शुरू से ही एंशिएंट एपिक्स हमारे, भले ही रामायण और महाभारत ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन इसे ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि लोग इसको समझ सके। तो यूनिटी दिखाता है ये भी कि भाई संस्कृत लैंग्वेज में है तो संस्कृत वाले ही पर्टिकुलरली क्यों नहीं इसको इंटरेस्टेड थे, ये लोग ही पढ़ते, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज वाले लोग भी इन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, और इसको इसको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेजेस में। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। Hence, India has emerged a multi-religious, multicultural society. However, underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country. तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम मल्टी रिलीजियस आज भी सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी आज भी है, लेकिन हमारी यूनिटी जो है वो इसके इंटीग्रिटी और इसके प्लूरल कैरेक्टर में ही छुपी हुई है, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो। और हमारा रियल स्ट्रेंथ भी यही है, हमारे कंट्री का रियल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक मारना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ इफ यू हैवंट येट। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।